अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में दोबारा इजाफा, ईरान डील करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा, एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के साथ सूरत हाल गैर यकीनी है। उन्होंने मशरिकी वस्ता में बड़ी फोर्स तैनात कर दी। ईरान के करीब मौजूदा अमरीकी बहरी बेड़ा वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी कुव्वत से भी बड़ा है। आइवा में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि एक बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई शहरी नहीं मारा गया। हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। अमेरिका और इसराइल के धमकियों के बाद ईरान का अपनाए हरमस के करीब फौजी मशकों का ऐलान। फजाई हदूद का नोटम जारी कर दिया। कहा 9 किलोमीटर की हदूद में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। पास्तरान इनकलाब ने कहा कि अमेरिकी जहाज ईरानी समंदरी हदूद में आए तो उन पर हमला करेंगे। अमेरिकी सदर गुफ्तगू ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान हमला करने की गलती ना करे। इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। अपनी जमीन और फजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को यकीन दहानी। टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफ्सियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करता है। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खलीज में अस्करी सरगर्मियां बढ़ने पर इजहार तशवीश। ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं फ़रक़ैन कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम करें। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो। रूस और चीन का ईरान और वेनेजुएला पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। रूसी वज़ीर दिफा का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। आलमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। खतरे का बरवक्त और मौसर जवाब देने के लिए हम आहंगी की जरूरत पर जोर। चीनी वज़ीर दिफा की रूसी हम मनसब के मौक़िफ़ की तायीद। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर पर स्प्रे से हमला। सिक्योरिटी एहलकार ने सफेद फॉर्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुसलमान डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस का होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर से इस्तीफे का मुतालबा। सदर ट्रंप अक्सर व बेशतर रुकन कांग्रेस अल्हान उमर पर तनकीद करते रहे हैं। भारत में तैयारे की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक। हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुतल्लिका इदारों ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा फजा में गैर मुस्तहकम दिखाई दे रहा था और लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराकर जोरदार धमाके से फट गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी और मुसलसल 4 से 5 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। मरी समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में बिजली और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। राबता सड़कें बंद, मकीन घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा के अजला एबटाबाद, बटग्राम, अलाई, उग्गी, लोअरदीर, पाराचनार, तहसील बालाकोट, कागान, नारान और कलाम में भी बर्फबारी। शाहराह रेशम बदस्तूर बंद। आज़ाद कश्मीर में चिनारी, हजीरा, अठमकाम, लीपा, वादी नीलम और जहलम वैली में शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रोंदो में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी शदीद बर्फबारी और बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सदर जरदारी से एडी पोर्ट्स ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। सदर ने ग्रुप की सरमायाकारी को पाकिस्तान यूएई इक़्तिसादी ताउन का अहम सतून करार दिया। दोनों फरीक़ैन का जिद्दत से हम आहंग तजारती सरगर्मियों में इजाफे पर इत्तेफाक। कहा मौशी तरक्की के साथ मुल्क की समंदरी तिजारत को तक़वियत मिलेगी। सदर मुमलिकत से यूएई की वज़ीर रवादारी की भी मुलाकात। मुकालमे, शमूलियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने पर जोर। सदर की मुत्तहिदा अरब इमारात की रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीएम हाउस में होगा। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना को दौरा डेवोस के हवाले से एतमाद में लेंगे। काबीना को अमरीकी सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों के बारे में भी ब्रीफिंग देंगे।
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और यकीन पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि सी पैक के तहत मुतअद्दिद मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। गवादर एक जदीद तरीन शहर बन रहा है। पाकिस्तान कान कनी इंडस्ट्री का हब बन रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल और गहरी है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। चीन को मैंने अपनी आंखों से तरक्की करते देखा है। चीन की तरक्की के मॉडल की दुनिया मुअत्तरिफ है। चीन ने इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने का आज़म। कहा, तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल से ज़िला मियांवाली के अमराज क़ल्ब के मरीज भी मुस्तफ़ीद होंगे। मियांवाली में ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द की वज़ीर आला से मुलाकात, मनसूबों का सराहा। बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश से मुतालिक सोशल मीडिया की खबर कतई तौर पर गलत है। बैरिस्टर गौहर का ट्वीट, कहा, मैंने शेख वकास से राब्ता किया ताकि इस बेबुनियाद खबर की तरदीद की जा सके। शेख वकास ने खुद टीवी पर आकर भी इसकी वजाहत की। इसके बावजूद यही गलत खबर दोबारा रिपोर्ट की जा रही है। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ, मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस आ जाता हूँ। मैंने गुज़िश्ता रोज भी यही तरीका इख्तियार किया। मुझे ना हुकूमत और ना ही जेल हुक्काम की तरफ से बानी से मुलाकात की पेशकश की गई। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। केपी हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वफाकी हुकूमत का तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। केपी हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कैदी नंबर 804 अपने आमाल की सजा भुगत रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया अख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सुहेल आफरीदी अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। केपी हुकूमत के वफाक से अगर कोई मसाइल हैं तो बात करे। सुहेल आफरीदी अपने सूबे को वक्त नहीं देते। कभी पंजाब पर तो कभी सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में 4 अरब 5 करोड़ और 41 लाख रुपए की प्ली बार्गेन। मुलजिम मुमताज के 3 निजी बैंकों के 8 अकाउंट्स में 3 अरब 93 करोड़ और 16 लाख रुपए मौजूद। लग्जरी गाड़ियां और कमर्शियल प्लाजे भी शामिल। स्कैंडल में मुख्तलिफ निजी कंपनियों के ठेकेदार भी मुलविस। नैब की तहकीकात जारी। फैज हमीद के भाई नजफ हमीद पर सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल, जाती फायदा लेने के इल्जामात। मुद्दई मुकदमा को एक कनाल जमीन मुंतकिल करने के बजाय धोखाधड़ी से 10 मरहला मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इंक्वायरी जारी है। समझौते की बुनियाद पर जमानत जैसी गैर मामूली रियायत नहीं दी जा सकती। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने जमानत मनसूखी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।